नमस्कार दोस्तों। देखिए अगला है वाक, ललद्यद का वाक। ये मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ आप लोगों को समझा कर, इसलिए मैं केवल भावार्थ आपको दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। ये पहला है रस्सी कच्चे धागे की। दूसरा वाक है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। तीसरा वाक है आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इसका शब्दार्थ और भावार्थ सब दिया हुआ है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अथवा लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा है थल थल में बसता है शिव ही। इसका भी शब्दार्थ है, भावार्थ है, ठीक है। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न उत्तर है रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो कवित्री ने नाशवान शरीर और प्राण के लिए रस्सी का प्रयोग किया है। रस्सी कच्चे धागे की है जो क्षीण और नाशवान है। इस क्षीण रस्सी से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींचा जा सकता है। दूसरा है कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री मानती है कि जीवन रूपी नाव नश्वर शरीर या प्राण रूपी कच्चे धागे की रस्सी से बंधी है जो कभी भी टूट सकती है, अर्थात जीवन समाप्त हो सकता है। ईश्वर मिलन के उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर या परमात्मा से मिलन। इसका अर्थ यह है कि कवित्री इस सांसारिक माया जाल से मुक्ति चाहती है, अर्थात परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति चाहती है। चौथा भाव स्पष्ट करना है। देखिए 2 पंक्तियां हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, उसका भाव दिया हुआ है। और खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, उसका भी भाव दिया हुआ है। अगला है बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है। तो बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कहा है ललद्यद ने कि भोग और संन्यास से मुक्त रहकर और इंद्रियों को नियंत्रित कर समान भाव से जीने वाले व्यक्ति के लिए बंद द्वार की सांकल खुल जाती है और तब उसका परमात्मा से मिलन संभव हो जाता है। मनुष्य को न तो बहुत अधिक भोगों में लिप्त रहना चाहिए, न ही व्रत उपवास की अधिकता में, क्योंकि इससे हानि पहुंचती है। अगला प्रश्न है ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योगी जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त हुआ है। तो केवल आपको पंक्तियां लिख देनी है। ये किससे हुआ। आई सीधी राह से गई न सीधी राह से लेकर माझी को दूं क्या उतराई तक। अगला है ज्ञान की आंधी। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी का अर्थ है सत्य असत्य तथा धर्म अधर्म में से सत्य एवं धर्म की पहचान करने वाला व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति सत्य की परख करता है और ईश्वर अल्लाह में भेद नहीं करता। इसके लिए ईश्वर सर्वव्यापी है और सबके लिए वह एक है। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे और सच्ची भक्ति का प्रणेता है, ठीक है। देखिए रचना और अभिव्यक्ति है। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपके शिक्षक बोले तो। वैसे यह ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं आती है। काव्यांशों पर आधारित यहाँ कुछ काव्यांश जैसे परीक्षा में आते हैं, तो उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न हैं। प्रश्नों के उत्तर भी हैं, ठीक है। दूसरे काव्यांश पर प्रश्न हैं, फिर प्रश्नों के उत्तर भी हैं, 3 अथवा 3। फिर तीसरा काव्यांश है, फिर प्रश्न है, फिर उत्तर है। चौथा काव्यांश है, प्रश्न है और उत्तर है, ठीक है। ठीक है, मैं अपने वीडियो को बंद करती हूँ। धन्यवाद। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा।